क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ऑडी ऑडी जो गाड़ी है, ऑडी कंपनी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है, बताइए। ऑडी कार निर्माता कंपनी किस देश की है? किस देश की है? ये जर्मनी की है। किसकी है? जर्मनी। तो ऑडी ऑडी एजी एक जर्मनी कंपनी है, जर्मनी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो विभिन्न वर्गों की कारों को मध्यम वर्ग से बिजनेस क्लास, लग्जरी क्लास, स्पोर्ट्स और रेसिंग कारों में रेसिंग कारें बनाती है, या रेसिंग कारों को बनाती है। भारत में इसकी स्थापना 2007 में मुंबई महाराष्ट्र मुख्यालय के साथ की गई थी। दूसरा प्रश्न है, ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों मतलब पौधों को उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए, ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पौधों को उत्पन्न करने की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, और इनमें से प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से अपने मूल पादप के समान होता है। सैकेरम बारबरी किस फसल की एक किस्म है? सैकेरम बारबरी ये गन्ने की किस्म है। सैकेरम बारबरी गन्ने की किस्म है। सैकेरम बारबरी को मूलतः उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसमें शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादपों एवं प्राणियों की संख्या। पादपों एवं प्राणियों की सबसे अधिकतम विविधता पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा, कहाँ पे होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना यहाँ पर। तो सामान्यतः पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पादपों एवं जंतुओं की विविधता जो है वो घटती जाती है, और दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो जैव विविधता है पृथ्वी पर सबसे अधिक है। हमारी आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करता है? कौन सा है वो हमारी आँख का भाग? यह है स्वच्छ मंडल, कॉर्निया जिसको बोलते हैं। तो हमारी आँख का स्वच्छ मंडल मतलब कॉर्निया पराबैंगनी बी यूवीबी विकिरण का अवशोषण करता है। इसकी उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोध हो जाता है, जिसे हिम अंधता, स्नो ब्लाइंडनेस या मोतियाबिंद कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने वाला यूनिट, ये तो पता ही होगा सभी को, डॉप्सन में नापते हैं इसको। देखिए, वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वायु के स्तंभ या कॉलम में ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, और ओजोन लेयर वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। किस में? स्ट्रेटोस्फियर में, जिसको बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है या करते हैं? कौन कौन है? तो राज्य के मंत्री हैं और राज्य के महाधिवक्ता। राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं है। प्रसाद पायंत्र की बात हो रही है तो बी हो जाएगा केवल। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, किंतु उसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो प्रसाद पायंत्र नहीं हुआ ये। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, किंतु केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है राज्य लोक सेवा आयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? कौन है ऐसा? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी की जाती है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, याद रखना। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की भी की जाती है। राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति नहीं करता राज्यपाल। तो राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर मतलब कुलपति राज्यपाल स्वयं होता है, तो इसलिए राज्यपाल द्वारा कुलपति या वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? किस रीति से? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है कौन? संसद, भारत की संसद। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? राज्य बोल दिया क्या मैंने? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से, केंद्र कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यों के राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? राज्य के राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब देखा जाए तो गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां हैं, कौन सी हैं? राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना इसकी विवेकाधीन शक्ति है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना भी इसकी विवेकाधीन शक्ति है। क्षमादान की शक्ति विवेकाधीन नहीं है, और अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति भी विवेकाधीन नहीं है। तो केवल तीसरा और चौथा इसकी विवेकाधीन शक्ति है। देखिए, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति एवं अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का जो प्रयोग लेता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो विवेकाधीन कैसे हो गई? राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों में विवेकाधीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है वे, ऐसा अनुच्छेद 200 में लिखा है।
और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 356 में। दामिन ई कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिन ई कोह संथाल परगना से। देखिए, अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीनें देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया और ज़मीन के बड़े भाग को दामिन ई कोह मतलब संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया है कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना है। 12वां प्रश्न है, आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। तो मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीरनामा के नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और संबंधित तिथि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, राजधानी का लाहौर स्थानांतरण। बताइए कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ढूंढना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564 में गलत है, जजिया कर की समाप्ति 1567 गलत है, राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1575 गलत है। तो सारे के सारे इसमें इनकरेक्ट हैं, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। देखिए, उपर्युक्त युग्मों का सही सुमेलन तो इस प्रकार है। अकबर द्वारा लिए गए निर्णय तथा संबंधित तिथि, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की गई, जजिया कर की समाप्ति 1564 में और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 में। तो सारे के सारे गलत हैं। ये 64 नहीं है, ये 63 है, 1563 है, और ये 1567 नहीं है बल्कि 1564 है, और वो 1585 है, 75 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है, इसी इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो आहत सिक्के तांबे और चांदी के ढाले गए, करेक्ट है। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किए, करेक्ट है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण, बिल्कुल करेक्ट है, तो यही गलत हो गया ना। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, यह निरर्थक है, गलत है। देखिए, सिक्के राजा के अलावा व्यापारी, धनपति और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में है घटनाएं और सूची 2 में है उनकी तिथि। तो बताइए क्या क्या होगा इसका सही मिलान। देखिए, प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ना, कब पढ़ा था उसने? जेम्स प्रिंसेप ने ये पढ़ा था 1838 में। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। कनिष्क का राज्यारोहण कब? 78 ईस्वी में। और अवध की सिंध पर विजय 712। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपरोक्त या उपयुक्त सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अभिलेखों का पढ़ा जाना 1838 में पढ़े थे उसने। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व और अरबों की सिंध विजय 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है? उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है बिपिन चंद्र पाल। देखिए, लाल बाल पाल तो थे ही, लाल बाल पाल तो थे ही। लाल बाल पाल का क्या मतलब है? लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले तो सीधे साधे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, दादा भाई नौरोजी भी नहीं है। तो 1 और 4 लगा दो, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नरमपंथी नेताओं के प्रमुख जो नरमपंथी थे वो दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। इस विचारधारा के प्रतिनिधि बंगाल में राजनारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री और चिपळूणकर जैसे नेता थे। 17वां प्रश्न क्या कहता है? बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही है? बताइए। जमींदार, छात्र, महिला, वकील, इन सभी की रही है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का जमकर विरोध किया और बंगाल के भीतर जमींदार हो गए, व्यापारी, वकील, छात्र और नगरों के गरीब लोग और स्त्रियों तथा समाज के विभिन्न वर्ग अपने प्रांत के विभाजन के विरोध में स्वतः स्फूर्त ढंग से उठ खड़े हुए। 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? कब रखा गया था?
कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नरम दल एवं गरम दल में रस्साकसी हुई। अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ, जिन्हें सभी राष्ट्रवादी एक महान देशभक्त मानते थे। और दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्ष भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज्य है। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों में बिजली की तरह लहर दौड़ गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा है? कौन कौन नहीं जुड़ा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जुड़े हैं, एनी बेसेंट भी जुड़ी हैं, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हैं, लाला हरदयाल नहीं जुड़े हैं, क्योंकि लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किसकी खोज की इन्होंने? गदर आंदोलन की। तो 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। इनमें से एक के नेता तिलक थे और दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशंसिका श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर नेतृत्व करता थे दूसरी तरफ। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो, तब कर सकता है। ये ऐसा कहाँ लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में लिखा है, राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है यदि राज्यपाल को किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। यह अध्यादेश तब जारी नहीं किया जा सकता जब राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह अध्यादेश तब जारी नहीं किया जा सकता जब राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाला राज्य, जिसमें विधान परिषद है मतलब उसमें विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, तब नहीं हो सकता। ध्यान देना। ये देखिए 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, रिवीजन कर लेना इसके अच्छे से। एक लाइक कर देना, टेस्ट पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। टेस्ट देखने के लिए धन्यवाद।